नमस्कार सर। सही। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगन्नाथ है। मैं जिला बाराबंकी से यूपी से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जय गुरुदेव पंथ से तुलसीदास साहब से जुड़ा हुआ था और वो 5 नाम देते थे। जो 5 नाम था निरंजन, ओंग, रारंग, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम देते थे। सर आपने जय गुरुदेव पंथ तुलसीदास जी के पास कितने वर्ष तक साधना की? सर लगभग 20 साल मैंने, और मेरा परिवार काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ था। हम खुद 20 साल वहाँ से भक्ति करी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कैसे आए? सर ये तो लंबी थोड़ा वो है, मगर जी एक बार मैंने साधना चैनल पर देखा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चालू हुआ था। जब वो ये लिख कर आया था हरि आए हरियाणे नु, ये जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक भगत जी थे, लुधियाना में थे, तो भगत जी के द्वारा हम लोगों को मतलब वो संदेश आया कि भगत जी ये जो जय गुरुदेव जी बोल रहे थे कि वो 20 साल का वो हो चुके हैं, वो संत पृथ्वी पे आ चुके हैं। तो सर मैंने कहा, वो मेरे से फ़ोन पे बात हुई कि वो हरियाणा में आए हुए हैं और आओ आप लोग। तो हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो सर मैंने वहाँ कई बार, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तो हमारे भैया और मामा जी वहाँ पर गए, लोग नाम दीक्षा लिए और उसके बाद घर आए और हम लोगों से बताए सबसे कि आप लोग वहाँ चलिए। तो 15 दिन के बाद हमारे घर के लोग चले गए वहाँ और नाम दीक्षा लेकर आए। तो सर एक मैं दुकान कर रखा था पान का और मसाला, गुटखा मसाला में बेच रहा था। तो सर वो लोग आए और बच्चे छोटे छोटे थे, वो कह रहे मैं दुकान पे नहीं आऊँगा। तो कहा मैंने कोई बात नहीं, आना आओ। उसके बाद 15 दिन के बाद जब वो सत्संग का समय आया तो सर मैं भी गया वहाँ पे। तो मैंने वहाँ जाके देखा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब को लिखा हुआ था। तो हम लोग पहले संत उनको समझते थे। तो सर मैं बरवाला आश्रम जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर घर आए, तो सर दुकान में जो भी सामान था हमारे पास गुटखे का, मैंने उसको ले जाके तालाब में फेंक दिया। तो सर एक बार हम लोग वहाँ जय गुरुदेव पंथ में वहाँ आश्रम पे गए थे, मथुरा में सत्संग सुन रहे थे। तो सर उन्होंने जय गुरुदेव जी ने मंच से ही कहा था कि मतलब जितनी भी पुस्तकें हैं, आज से पुस्तक किसी दुकान पे नहीं रहेंगी। तुलसीदास यानी जय गुरुदेव पंथ वाले हम लोगों से एक प्रार्थना करवाते थे कि कोटिन सूरज चांद सुतारे रोम रोम में करे उजारे। तो सर ये प्रार्थना हम लोगों को तो पहले नहीं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से हम लोग जुड़ गए तब ये पता चला कि कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, ये प्रार्थना उन्होंने क्यों बंद करवा दी? क्योंकि उन्होंने ये परमात्मा को निराकार बता रहे थे। अगर निराकार बता रहे थे तो रोम रोम यानी रोम जब उसी का हो सकता है जो साकार हो। तो सर जी ये पता चला कि ये परमात्मा निराकार बता रहे थे लेकिन परमात्मा साकार है, उनको पता चल गया था। इसीलिए सर जी वो क्या किए, वो प्रार्थना बंद करवा दी। और काफ़ी पुस्तक जो थे वो अपनी पुस्तक भी बंद करवा दी कि अब पुस्तक आज से यहाँ स्टॉल पे नहीं लगेंगे। कह रहे थे कि अब कुछ पुस्तकें नकली आ गई हैं, वो बता रहे थे। तुलसी साहब जय गुरुदेव पंथ वालों ने खुद बता रहे थे, जो वहाँ के तुलसी साहब जी थे वो बता रहे थे कि ये पुस्तक कुछ नकली आ गई हैं वहाँ मेले में, अब ये पुस्तक यहाँ मत नहीं रखना है कोई। सर जी जब हम लोग वहाँ से जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, तब ये पता चला कि आखिर ये प्रार्थना क्यों उन्होंने बंद करा दी। जब ये पता चल गया, सर जी जो हमारे परिवार में कम से कम 25-30 लोग थे, सभी लोग जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। और सर जी जब हम एक एक करके 15-15 दिन पे सब लोग वहाँ गए सबरवाला, और सबने संत रामपाल जी से दीक्षा ली। और तब उसके बाद जितने भी पूरे परिवार थे, काफ़ी लोग, सब लोग हम लोग जुड़ गए। अब 4 महीने के बाद सतनाम हम लोगों को मिल गया। सर अभी आपने बताया कि आप जय गुरुदेव पंथ से 20 साल से जुड़े हुए थे तुलसीदास जी से, तो वहाँ पर आपको तुलसीदास जी द्वारा बताई गई साधना से क्या कोई लाभ मिला? सर जी लाभ तो कुछ नहीं मिला। जब से हम लोग जुड़े थे काफ़ी सेवा भी करते थे और बहुत सेवा करते थे कि कभी आते थे, बाकी सर जी वो क्या बताएं, लाभ तो कुछ नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी हम लोग परमात्मा उनको मानते थे क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। सर वहाँ भक्ति तो हम कर रहे थे और उसी के दरबान हम लोग भक्ति करते करते बीमारी मुझे लग गई ऐसी कि सर जी ऐसा है कि वो जैसे मैं सोता था, लगता था मैं ज़मीन के अंदर घुसा जा रहा हूँ, ऐसी बीमारी थी। और डॉक्टर के पास जब जाता था तो इलाज तो करते थे, एक्सरा भी कराए, सब कुछ कराए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन काफ़ी दवा हम करते रहे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, धीरे धीरे अपने आप वो बीमारी गायब हो गई। अब पता ही नहीं चला कि कब कैसे क्या हुआ, कब ठीक हो गया। जब से हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आती है। सर आप जय गुरुदेव पंथ में 20 साल से जुड़े रहे, वहाँ आपने भक्ति साधना की,
फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति साधना की। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज और जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी महाराज जी की साधना में क्या फ़र्क नज़र आता है? सर जी वहाँ तो ऐसे सुनाया करते थे लोग, घट रामायण से वहाँ तुलसी साहब कहते थे, मतलब केवल चौपाइयाँ पढ़ते थे और बताते थे। लेकिन जब यहाँ आए तो संत रामपाल जी ने सब वेद खोल खोल के दिखा दिया कि परमात्मा ये है। और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल, यानी शास्त्र में जो लिखा हुआ बता रहे हैं, ऐसे भक्ति करवा रहे हैं, तो तब उससे उन्हीं से यानी शास्त्र अनुकूल भक्ति कराने से ही लाभ होता है। तो सर संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पे कोई संत नहीं है कि सत भक्ति कराए, यानी शास्त्रों के अनुकूल कोई भक्ति नहीं है। हम लोग राधा स्वामी के यहाँ ब्यास जाया करते थे, हब्बोवाल जाया करते, सत्संग सुनते थे। काफ़ी दिनों से मामा जी हमारे जो थे वो राधा स्वामी से नाम ले रखा था, और बाकी परिवार जो गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। लेकिन ब्यास भी जाया करते, हम खुद जाते थे। और हब्बोवाल हर संडे को, मैं लुधियाना में काम करता था, तो वहाँ से हर संडे को हब्बोवाल जाया करते सब लोग। लेकिन वहाँ ऐसे किस्से कहानी सुना करके, मतलब किस्सा कहानी सुनाते थे लोग, और ब्यास जाते थे 1 घंटा, मतलब केवल सत्संग होता था। और वहाँ ये भी होता था, पर्चियाँ काटते थे खाना के लिए। और यहाँ संत रामपाल जी की महाराज के यहाँ कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री है, खाना भी है फ्री, यानी बिस्तर भी, बैठने का सब कुछ फ्री, वहाँ जाने का कुछ भी नहीं वो था। सर जी हम लोग काफ़ी दिनों से राधा स्वामी और जय गुरुदेव पंथ, मतलब एक ही पंथ से था, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं ज़्यादा था, लेकिन सत्संग हम सबका सुनते थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए और देखे, तब पता चला कि हाँ संत ऐसे होते हैं, और सभी का किताब हम पढ़ते थे ध्यान से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो बहुत हुए हैं सर, लेकिन एक बार मेरी मामी, मतलब हमारे घर के लोग हिसार जा रहे थे, तो हमारी मामी जी मिलने गई, मतलब सड़क इस पार घर था, सड़क उस पार गई मिलने के लिए। जब तक सर जी कि मतलब पिकअप आ गया गुड़ से लदा हुआ, और मम्मी से मतलब एक्सीडेंट हो गया। लोग वहाँ जो बैठे थे लोग, वो सोचे कि ये मर गई, केवल उनके पैरों में चोट आया, अब पंजा तो था वो अलग अलग हो गया। तो सर जी उसी बीच में, मतलब काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, उसी बीच में एक डॉक्टर आ गया, पता नहीं कहाँ, उस डॉक्टर का पता नहीं चला। वो डॉक्टर ने क्या किया, उसका मतलब मामी जगह यानी ब्लड खून गिर रहा था नीचे, तो काफ़ी कई जगहों से बांध दिया उन्हें रस्सी लेकर के, और इंजेक्शन भी लगाया और सब कुछ। उन्होंने पूछा गया तो वो कह रहे थे मैं मेडिकल कॉलेज से लखनऊ से आया हूँ। तो सर जी मैं यही बताऊँ कि उस डॉक्टर का बाद में पता करने लगे हम लोग, तो पता नहीं चला। तो सर जी वो समय, यानी कोई आता, सर जी तो एक्सीडेंट होता है जब, तो कोई हाथ नहीं लगाता है, लेकिन वो डॉक्टर जो था, तो एक्सीडेंट हुआ और आया फटाफट, उन्होंने अपने रस्सी से मतलब कई जगह बांध दिया और इंजेक्शन भी लगा दिया। उन्होंने 2 टैबलेट मतलब दे दिया, कहा इनको खिला देता हूँ और डॉक्टर से जाके बता देना कि एक इंजेक्शन एक डॉक्टर ने लगा दिया है। और जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तो सर जी ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर कहने लगा कि ये मतलब ये जिन्होंने बांधा है बहुत अच्छा किया है। डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर कह रहा मतलब इसका यहाँ से कटवाना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज को जब हम लोग दिल से याद किए, उसी बीच में डॉक्टर ने कहा अच्छा रुको, एक बार रुक जाओ। तो देखा उंगली मतलब ऐसे अंगूठे का हिला, तब उसने कहा अच्छा रुको अभी इसका हिसाब देखते हैं। फिर तो उसने किसी तरीके से फिर उसी बीच में उसने बांध दिया, फिर चारों तरफ से टाँका लगा दिया। टाँका लगाया, उसके बाद अस्पताल में कम से कम 4-5 दिन रहे, और उसके बाद अस्पताल में डॉक्टर ने सही से इलाज तो नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे भाई साहब एक छोटा डॉक्टर थे, वो उसमें पेशी था, मतलब उनकी मतलब जेल सेवा में थे, वो हिसार गए हुए थे। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था वो एक दिन पहले वो जा चुके थे। तो जब वहाँ से हिसार से लौट कर वापस आए, तब उन्होंने वहाँ से अस्पताल से उनकी छुट्टी करा ली। तो सर जी अपने हाथ उन्होंने कुछ इलाज किया और उसके बाद वो सही हो गया। संत रामपाल जी महाराज के दया से वो आज वो ठीक ठाक सब ठीक हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई जुड़ना चाहे तो कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से चैनल पर सत्संग आता है, और सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, और उस मोबाइल नंबर पे जब आप फ़ोन करेंगे तो वो बता देंगे तो आपके ज़िले में कहाँ आपका नामदान केंद्र है। तो उस नंबर पे जब आप फ़ोन करेंगे तो सर आपको बता दिया जाएगा कि आपके नज़दीकी में कौन सा नामदान स्थल है, वहाँ से आप लोग नाम दीक्षा ले सकते हैं उस फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करके। सर आपने बताया कि आप जय गुरुदेव पंथ से तुलसीदास जी से 20 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन जो श्रद्धालु अभी भी जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं ये
प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 51 में वो जन्म हुआ था उनका, और 71 में जब जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी करी थी तो वो 20 साल के हो चुके थे। ये वो मतलब राय एकदम 20 साल राइट हो चुके थे। तो वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी, और उन्होंने खुद कहा था कि समय आने पे अपने आप पता चल जाएगा। तो सर आप लोग देरी मत करिए, और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग केवल 15 दिन देख लेंगे, आप खुद जान जाएंगे वो संत कौन है जिसके बारे में जय गुरुदेव जी बताया करते थे, और हम लोग खुद ढूंढते थे कि वो संत कौन है। जय गुरुदेव जी जिसको बताते थे कि वो संत भारत में पैदा हो चुका है, वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आप लोग देरी मत करिए और उनके शरण में आइए, सब लोग जितने भी जय गुरुदेव पंथ वाले हैं। धन्यवाद सर। सच साहब।